हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सीटेट 2024 में दिसंबर में होने वाले हैं उनके लिए टॉपिक वाइज हिस्ट्री का क्लास करेंगे, जिसमें जो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पहले टॉपिक पढ़ेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। आगे देखते हैं। आज 1857 की क्रांति से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का। इसके बारे में क्या क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब आगे चर्चा करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इसमें 1857 की जो क्रांति हुई थी वो किस वजह से हुई थी। जैसे कोई भी जब क्रांति होती है, विद्रोह होता है, उसके पहले उसका बैकग्राउंड बहुत सारा होता है, जिसकी वजह से वो एक उग्रवादी रूप ले लेता है। जैसे 1857 की क्रांति से पहले बहुत सारे जनजातीय आंदोलन हुए थे, किसान आंदोलन हुए थे, और वैसे छोटे छोटे बहुत सारे आंदोलन हुए थे। और 1857 की जो क्रांति है वो महान क्रांति का रूप लेता है। इसमें जो कुछ निम्न कारण है, जैसे कुछ आर्थिक कारण होते हैं, राजनीतिक कारण होते हैं, प्रशासनिक कारण होते हैं, तत्कालिक कारण होते हैं। किसी भी चीज़ को होने का बहुत सारे डायमेंशन होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। तो हमें एक एक करके पहले आर्थिक कारण, फिर राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण और तत्कालीन कारण, ये 4-5 जो कारण है जिन वजह से ये 1857 की क्रांति हुई थी, वो सब चर्चा करेंगे। स्टार्टिंग का यही रहेगा कि क्या क्या कारण थे। तो पहले आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में क्या क्या है? भारी करारोपण और उद्योगों का विनाश। भारी करारोपण मतलब कि जो अंग्रेज थे उस टाइम पे जो लोग थे उन पर बहुत सारा अधिक मात्रा में कर लगाते थे और उनके उद्योगों का विनाश कर दिए थे। अपने सामानों का वो लोग प्रचार करते थे और जो भारतीयों का उद्योग था उसका नष्ट हो गया था, वो एक तरीके से ख़त्म हो गया था। सेकेंड है राजनीतिक कारण। उस टाइम पर डलहौजी जो था वो गवर्नर जनरल था, मतलब 1857 की क्रांति स्टार्ट होने से पहले। तो उस टाइम पे उसकी एक साम्राज्यवादी नीति थी, जिसमें वो दूसरों जो राजा रजवाड़े थे उनका साम्राज्य जो था अपने में मिला लेता था। और दूसरा है सहायक संधि। सहायक संधि के माध्यम से ये कारण रहा है। और एक डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स। इसमें क्या होता था कि जिस राजा के अपने खुद के संतान नहीं होते थे, उनका ये अपने में विलय कर लेता था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई इसका शिकार हुई थी। और थर्ड पॉइंट है प्रशासनिक कारण। उस टाइम पे प्रशासनिक कारण में बहुत ज़्यादा मात्रा में भ्रष्टाचार, करप्शन बहुत ज़्यादा था। इस वजह से लोगों के मन में उग्रता की भाव आ गई। और लास्ट कारण है तात्कालिक कारण। ये एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति होने का तात्कालिक कारण क्या है। तो चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग। उस टाइम पे जो बंदूक होती थी उसमें भरने के लिए कारतूस में सूअर और गाय की चर्बी लगी होती थी, मांस का। इस वजह से ये विद्रोह, इसका ये तात्कालिक कारण है ये स्टार्ट होने का। और एक रहते हैं मंगल पांडे। सबसे पहले इसको देख लेते हैं। एनफील्ड नामक बंदूक होता है जिसमें कारतूस में सूअर और गाय की चर्बी का प्रयोग करते रहते हैं। और सबसे पहले जो बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे एक सैनिक होते हैं, उनको वो क्या करते हैं कि 29 मार्च 1857 को वो ये कारतूस, जो एनफील्ड राइफल वाला कारतूस था, बंदूक को कारतूस लगाने से मना कर देते हैं। उससे ये विद्रोह इसका स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। और ये जो मंगल पांडे थे वो 34 नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट से संबंधित थे। और ये यहाँ पे टाइमिंग देखेंगे कि 29 मार्च को ये मना करते हैं कि हमें ये नहीं यूज़ करना है, और उनको एक हफ्ते बाद 8 अप्रैल को फांसी हो जाती है। इस वजह से लोग जो थे, जो उनके आसपास के लोग थे, वो और भड़क जाते हैं, लोग जनता और भड़क जाती है। तो व्यापक स्तर पर 10 मई 1857 को एक विद्रोह का व्यापक रूप ले लेता है। 10 मई को ये विद्रोह का स्टार्टिंग पॉइंट माना जाता है। और 1857 की जो विद्रोह हुआ था उस टाइम पे कौन क्या था, कैसे, कहाँ, कौन कौन से एरिया में कौन कौन था, स्टार्टिंग कैसे हुआ, वो सब देखेंगे। उस टाइम पे जो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे उनका नाम था पामस्टन। वो उस टाइम पे इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है कि 1857 की 4-5 टाइप के क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, और फिर इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था, फिर उसके बाद किस क्षेत्र से कौन कौन नेतृत्व किया था। जैसे बहादुर शाह जफर भारत का एक शासक, इसको भारत का शासक उस टाइम पे नियुक्त किया गया था दिल्ली का। ये नाम मात्र का था। वास्तविक सत्ता जिसके हाथ में थी वो बख्त खां था। इसके हाथ में वास्तविक सत्ता थी, ये बस नाम मात्र का था। क्या ये मुगल वंश का लास्ट शासक रहता है। और कैनिन उसके बाद इसको रंगून भेज देते हैं। 1857 की क्रांति होने के बाद इसको ये रंगून म्यांमार चला जाता है। और इसके बाद इस क्रांति का प्रतीक है कमल और रोटी। पूछा जाता है कि इस चपाती बोलते हैं, रोटी चपाती। इस क्रांति का प्रतीक क्या है? 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या है? तो कमल और रोटी इसका प्रतीक होता है, याद रखिएगा। और ये कुछ वो डेट जो सीरियल वाइज से घटनाएं हुई थी उनके बारे में पूछा जाता है कि 29 मार्च को मंगल पांडे ने विद्रोह करते हैं 29 मार्च को, और 8 अप्रैल को
इनको फांसी हो जाती है। एक हफ्ते के बाद इनको, लगभग एक हफ्ते में इनको फांसी हो जाती है। और 10 मई को व्यापक स्तर पर ये स्टार्टिंग होता है विद्रोह का। और 12 मई को, या मई कर लीजिएगा, दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। 30 मई को लखनऊ में विद्रोह होता है, वहाँ से रानी हजरत महल रहती हैं। और 5 जून को नाना साहब, यहाँ से नाना साहब नेतृत्व करता रहते हैं। ये आगे बताया जाएगा, बस ये टाइम था कि किस डेट को कहाँ क्या हुआ था। जैसे 29 मार्च को मंगल पांडे विद्रोह करते हैं, 8 अप्रैल को उनको फांसी हो जाती है। ये क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने के टाइम में ये जो कालक्रम है ये करने को आता है। अब देखेंगे कि कौन कौन केंद्र था और वहाँ के नेता कौन थे जो नेतृत्व कर रहे थे जनता का। दिल्ली से जनरल बख्त खां था, वही जो वास्तविक सत्ता जिसके हाथ में थी। कानपुर से नाना साहब थे। बरेली से खान बहादुर थे। और बिहार से कुंवर सिंह, जगदीशपुर कुंवर सिंह आरा, ये पूछा जाता है। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। इलाहाबाद से लियाकत अली थे। मथुरा से देवी सिंह। मेरठ से कदम सिंह। और असम से मणिदत्त। गोरखपुर से गजाधर सिंह। ये लोग एक जो नेतृत्व कर रहे थे, ये लोग नेतृत्व करता थे। और फिर क्या होता है, उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था वो कैनिन रहता है। ये पॉइंट छूट गया है। उस टाइम पे कैनिन होता है, गवर्नर जनरल कैनिन। और इस घटना को पूछा जाता है कि इस कौन से कवि ने अपने आँखों से देखा है, तो मिर्ज़ा गालिब ने इस घटना को अपनी आँखों से देखा है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, और ये PYQ है, प्रीवियस ईयर में आए क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है, उनको देखिएगा। 1857 की पहली चिंगारी देखी गई थी, कहाँ पर देखी गई थी, तो बैरकपुर में देखी गई थी। पहले मंगल पांडे ने बैरकपुर में। मंगल पांडे किस पैदल सेना से संबंधित थे, तो ये 34वें नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। मंगल पांडे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह किस शहर के जमींदार थे, तो कुंवर सिंह बिहार से जगदीशपुर के जमींदार थे। ये कुछ क्वेश्चन था PYQ, ऐसे ही टॉपिक और फिर PYQ कराएंगे। थैंक यू।